नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसके पद्य हैं, उन पद्यों का शब्दशः अनुवाद करने जा रहे हैं। इनके जो कंटेंट थे वो मैंने पहले आप लोगों को ग्रुप के ऊपर भेज दिए थे, तो मैं समझता हूँ शायद आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप उनको नोट कर लें। अब जो फर्स्ट पेपर है सेकेंड ईयर का, उसमें जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनमें से ये फर्स्ट पेपर के अंदर एक ही पुस्तक है, बाकी व्याकरण जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर है। तो आप लोग इसके नोट्स जो है वो बनाने प्रारंभ कर दें, और मैं समझता हूँ कि आपने शायद शुरू कर भी दिया होगा। तो अब शुरू करते हैं हम। पहला पद्य है उसको। या सृष्टि ही सृष्टुर आद्या वहति विधिरहूतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिर इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपनस तनुरभिः अवतु वस्ताभिरष्टभिर ईशः। या सृष्टुः आद्या सृष्टिः, अर्थात जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, उसकी सर्वप्रथम जो सृष्टि है अर्थात भगवान शिव जो है उसकी जलमयी मूर्ति। या विधिरहूतम हविर्वहति ही, और जो विधि पूर्वक हवन की गई सामग्रियां हैं उन सामग्रियों को देवताओं के पास तक पहुंचाती है, अर्थात ऐसे भगवान शिव जो है उसकी अग्निमय मूर्ति। या च होत्री ही, या च होत्री ही, और जो हवन करता यजमान है उस भगवान शिव जो है उसकी यजमान रूपी मूर्ति। ये द्वे कालम विदतः है, और जो दोनों काल अर्थात जो दो मूर्तियां हैं तो समय का विधान करती हैं, अर्थात भगवान शिव है उसकी सूर्य जो है वह है, और चंद्रमा है जो वह है, यानी सूर्य और चंद्र रूपिणी दो मूर्तियां। श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्यापे स्थिता, और जो श्रवण यानी जो इंद्रिय है उनका ग्राह्य जो शब्द रूप गुण है उसकी आश्रयभूता, अर्थात विश्वम व्यापे स्थिता, जो समस्त विश्व को जो है व्याप्त करके जो स्थित है, ऐसे भगवान शिव जो है उसकी आकाशमयी मूर्ति, यानी वह विश्वव्यापिनी नित्य स्वरूप मूर्ति है। याम सर्वबीज प्रकृतिर इति आहो, याम सर्वबीज प्रकृतिर इति आहो, और जिसको ऋषि जन जो है संपूर्ण अन्न आदि बीजों का उत्पत्ति स्थान कहते हैं, ऐसे भगवान शंकर जो है उसकी पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः है, जिसके द्वारा ये जो चेतन जगत जो है, संसार जो है, जो जीवन धारण करता है और उसको सामर्थ्यवान बनाता है, अर्थात ऐसे भगवान शंकर जो है उसकी वायु रूपी मूर्ति। ताबी ही प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः है ईशः है वह अवतुः। इस प्रकार से उपयुक्त प्रकार से ये जो प्रत्यक्षता है यानी दृश्यमान अष्ट मूर्तियों से प्रपन्न यानी जो समन्वित है, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान शिव जो है वह आप सभी सभ्य सामाजिकों की, आप सभी नागरिकों की, पाठकों की, विद्यार्थियों की अवतु अर्थात रक्षा करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से इस पद्य के अंदर जो है साक्षात 8 मूर्तियों का वर्णन जो इसमें किया गया है, जिसमें जल रूप है, अग्नि रूप है, यजमान रूप है, सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, पृथ्वी है और वायु है। इस प्रकार से अष्टमूर्तियाँ जो है उनके स्वरूपों के विशिष्ट जो अष्टमूर्ति यानी भगवान शिव जो है उनके सभासद एवं नाटक आदि जो है उन सभी की जो है वो रक्षा करे। तो इस प्रकार से ये हुआ इस पद्य का जो है अनुवाद। अब हम इसके अंदर बात करेंगे टिप्पणियों की, क्योंकि बिना टिप्पणी के जो पद्य हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, तो टिप्पणियाँ जो हैं वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण जो बन जाती है। तो एक तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो छंद है वो कौन सा है। इसमें सृगधरा छंद है,
संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर 2 जगह ही सृगधरा जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है। तो एक तो इसमें हो जाएगा सृगधरा जो छंद है वह है। इसके साथ साथ में जो रीतियाँ हैं उनकी यदि हम बात करें तो उसमें हो जाएगा वैदर्भी रीति। छंद का मैं नाम मात्र ही यहाँ बताना चाहूँगा, इनका अलग से जब हम आप तक जो वीडियो पहुँचाएंगे उसमें आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे इनका लक्षण जो है वो भी बता दिया जाएगा, किस प्रकार से हमारे को इसके अंदर जो है लक्षण घटाना है वो भी आपको बताया जाएगा। ये अभी केवल मात्र आपको इतना ही बताना पर्याप्त है कि इसके अंदर जो है ये छंद है और इसके अंदर ये रीति है। और इसके अलावा और जो हम इसके अंदर लिखें तो उनमें जो शब्द रूप हैं वह है, जो धातु रूप हैं वह है, जो उपसर्ग हैं वह है, जो प्रत्यय हैं वह है। ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं आपको इसमें टिप्पणी के रूप में जो है लिखने चाहिए। जैसे इसके अंदर वहती आया है, अव्यय जो है हर पंक्ति के अंदर अव्यय है इसके अंदर, तो उन अव्ययों को भी आप कोट करें इसके अंदर। जैसे च है, ये अव्यय आ गया है। इस प्रकार से अव्यय भी लिखें आप टिप्पणी के अंदर। अव्यय लिखने के बाद में आप धातु रूप लिखें, जैसे वहती आ गया है, यहाँ हम धातु लिख सकते हैं, यानी जो आपका कौन सा लकार है और कौन सा रूप है, कौन सा वचन है। इस प्रकार से हम जो टिप्पणियाँ हैं उन टिप्पणियों के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे तो ही इसके अंदर हम जो है सफलता प्राप्त करेंगे। अन्यथा इसके अंदर नंबर जो है वो हमारे कट जाते हैं, क्योंकि जो हट कर के लिखेंगे तभी इसके अंदर जो है अच्छे नंबर आएंगे। जैसे सृष्टि ही शब्द आया, इसमें सृज धातु है और 3 जो है इसमें प्रत्यय है। सृष्टु आया, इसमें सृज धातु है, त्रिज प्रत्यय है। इस प्रकार से हम इसके अंदर जो टिप्पणियाँ हैं वो हम टिप्पणियाँ हैं लिखेंगे। जैसे विषय शब्द आया है, इसमें वी और सी और अच जो है इसके से शब्द जो है ये संपन्न होता है। व्याप्य शब्द आ रहा है, वी आप कत्वा और लप प्रत्यय होकर के होता है। इस तरह से जो टिप्पणियाँ हैं ये आपके पुस्तक के अंदर भी दी हुई हैं, आप उनको विशेष रूप से देखेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अब हम आगे चलते हैं, अगला जो पद्य है उस पद्य के पास में। ये पद्य देखिए, 2 तरह से ये पद्य आता है। एक तो जो अपनी सूक्तियाँ हैं उन सूक्तियों के अंदर भी इस पद्य को पूछ लिया जाता है, और संस्कृत व्याख्या है वहाँ पर भी इस पद्य को पूछ लिया जाता है। और जो सामान्य रूप से जो पद्य आते हैं उनका जो अनुवाद है वहाँ पर तो याद करना ही करना है। पद्य जो है वो इस प्रकार से है। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवद अभिशिक्षितानाम आत्मने प्रत्यम चेता है। ये जो पद्य है, जो नट होता है वह नटी से पूछता है कि हमने जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका जो हम अब मंचाभिनय करने जा रहे हैं, तो क्या इसकी सभी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण हो गई है क्या। नटी जो होती है वह नट से कहती है कि आप तो नाटक करने के अंदर बहुत ही दक्ष हैं, तो आपके तैयारियों के अंदर कोई कमी जो है वो रह ही नहीं सकती। इस समय जो सूत्रधार होता है, जो नट होता है, वह नटी से कहता है कि आपके कहने से कुछ नहीं होता है जब तक, अर्थात अब हम इस पद्य को पढ़ेंगे। तो इसमें इस प्रकार से कहा गया, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम बलवद अभिशिक्षितानाम आत्मने प्रथम चेतः। विदुषाम अपरितोषाद प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्य, यानी जब तक विद्वान जो हैं उन विद्वानों को पूर्ण संतोष न हो जाए तब तक जो है मैं अपनी नाटका अभिनय जो है उसकी विशेषता को जो है पूर्ण सफल नहीं मानता हूँ। यानी मंच के ऊपर जब नाटक किया जाता है और सामने जो श्रोता हैं, जो विद्वत जन हैं, वो जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएं नाटका अभिनय से, तो मैं उसको जो है सफल नहीं मानता हूँ। और आगे कहा है इसके अंदर, बलवद अभिशिक्षिता नाम चेता है आत्मनि अप्रत्ययम भवति। इस प्रकार से भली बाती जो अभी ज्ञता प्राप्त भी विद्वान हैं उनका हृदय भी जो है अपने विषय में जो है सदा के लिए जो है या सदा सदा जो है अविश्वासी ही रहता है। ये पता नहीं उनके मन के अंदर जो है क्या ऐसी बात चल रही होती है कि मैंने कौन सी इसके अंदर कमी रखी कि जो मेरे श्रोता हैं अर्थात जो विद्वत जन हैं उनको ये चीज़ जो है या अभिनय जो है ये पसंद नहीं आया। इस प्रकार से जो सूत्रधार है, इसको नट कहा गया, वो नट जो है सूत्रधार जो है नटी जो होती है उससे ये बात कहता है। इसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें एक तो अर्थांतर न्यास जो है वह अलंकार है।
तो अर्थांतरन्यास अलंकार जो है उसके अंदर ये कहा कि आपको अर्थांतरन्यास अलंकार उसके लक्षण जो हैं वो भी आपको याद करने चाहिए। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण है सामान्य व विशेषो व तदन्यन समर्थयते यत्तु सो अर्थांतरन्यास साधर्म्यंतरेण वा। यानी सामान्य कथन का विशेष कथन के द्वारा, विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा जहाँ पर समर्थन होता है वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार जो है वह होता है। इसके अलावा मैं आपसे वो ही निवेदन कर रहा था कि टिप्पणियाँ हमारे को इसमें निश्चित रूप से हमारे को टिप्पणियाँ जो हैं वो लिखनी ही चाहिए, और जो छंद है वो छंद भी हमारे को इसके अंदर बताना चाहिए। तो छंद इसमें आर्या छंद है, वो उनकी हम यथास्थान जो है हम चर्चा करेंगे। और टिप्पणियों के अंदर अपरितोषाद यानी परि और तुष से गहें जो है होने के बाद में जो है ये शब्द जो है ये संपन्न जो है वह होता है। विदुषाम जो है यहाँ पर भी विधातो विदेह शत्रुवशय है इति वसु प्रत्यय विद्वश शब्दात प्रथमेक वचने विद्वान। इस प्रकार से षष्ठी बहुवचन जो है उसमें विदुषाम जो शब्द है ये जो है ये संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हम जो टिप्पणियाँ हैं वो टिप्पणियाँ हम इसके अंदर जो है लिखना चाहिए, हमारे को याद करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से एक शिक्षिता नाम शब्द आ रहा है, इसमें शिक्ष धातु एक प्रत्यय है, शिक्षितम शब्द जो है ये संपन्न होता है। और इसी तरह से आत्मनि जो शब्द है ये हम टिप्पणी के अंदर कर सकते हैं कि आत्म विषय के अंदर जो है ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम जो टिप्पणियाँ हैं वो हम इसके अंदर कोट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पद्य है उस पद्य के अनुवाद के साथ साथ में आपको क्या करना है, जो टिप्पणियाँ हैं वो टिप्पणियाँ भी आपको जो है इसमें याद करनी चाहिए। बाकी जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों तक ये पूरी जो पुस्तक है उसके जो अनुवाद की जो वीडियो हैं वो आप लोगों तक जो है मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।